हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए मैंने उन टॉप 5 बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स की एक लिस्ट तैयार की है जिनको कि आप 1 लाख रुपए तक के प्राइस में परचेज कर सकते हैं। आई नो दोस्तों कि इस समय मार्केट में गेमिंग लैपटॉप्स की एक बाढ़ आई हुई है। ऑलमोस्ट सभी कंपनियां डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस के साथ अपनी अपनी गेमिंग लैपटॉप्स ऑफर कर रही हैं, और ऐसे में अपने लिए अपनी जरूरत के मुताबिक एक गेमिंग लैपटॉप चुनना बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में दोस्तों ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं कि हम स्टोर पर जाएं, फिजिकली स्टोर पर जाकर विजिट करें, वहां पर जाके प्राइसेस पता करें, स्पेसिफिकेशन चेक करें। तो ऐसे में दोस्तों हम लोग पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाते हैं अमेजन और फ्लिपकार्ट के फिल्टर पर, या फिर गूगल सर्च के रिजल्ट पर, या फिर हम कहें यूट्यूब पर। और इन्हीं सब के बीच अगर आपको ये वीडियो मिल गई है तो आप अपनी उंगलियों को थोड़ा सा आराम दीजिए। यहाँ से आपका काम मैं आसान कर देता हूँ। तो दोस्तों, जो भी लैपटॉप के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं, उनको ढूंढने के लिए आपको नेट पर कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, या फिर से गूगल सर्च करने की जरूरत नहीं है। उन सभी लैपटॉप्स के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यहाँ पर से आप सिंगल क्लिक करके उन लैपटॉप्स को एक बार चेकआउट कर सकते हैं, एक बार स्टोर जाकर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आइए अपनी लिस्ट के पहले लैपटॉप की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, AMD Ryzen 7 5800H प्रोसेसर को 8 कोर 16 थ्रेड के साथ अगर आप किसी भी लैपटॉप में इंस्टॉल कर देते हैं और उसका साथ देने के लिए वहां पर NVIDIA RTX 6GB 3060 ग्राफिक कार्ड को रखते हैं, प्लस उसमें 16GB DDR4 की रैम और ऐड कर देते हैं, तो मेरा यकीन कीजिए ये लैपटॉप अपने आप में ही एक बीस्ट लैपटॉप क्रिएट हो जाता है। इसका मतलब है कि इसमें कोई भी AAA टाइटल गेम जो इस समय मार्केट में मौजूद है उसको आप आसानी से खेल सकते हैं। कोई भी बड़े से बड़ा ग्राफिक रेंडरिंग प्रोसेसर, कोई भी बड़े से बड़ा मार्केट में जो ग्राफिक रेंडरिंग सॉफ्टवेयर है, या फिर जैसे कि ऑटोकैड सॉफ्टवेयर होगा, प्रीमियर प्रो हो गया, आफ्टर इफेक्ट हो गया, उनको आसानी से रन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अपने इस लिस्ट के पहले लैपटॉप की, जो कि है Acer Nitro 5 सीरीज का लैपटॉप। दोस्तों, इस लैपटॉप में सिर्फ इतना ही आपको नहीं मिलता, यहाँ पर 2 एडिशनल स्टोरेज स्लॉट्स मिलते हैं, जो कि अभी सभी गेमिंग लैपटॉप्स के लिए बहुत ही कॉमन हो चुका है। यहाँ पर एक स्टोरेज में मिलेगा आपको 256GB SSD और दूसरे में मिलेगा 1TB हार्ड डिस्क। इसके अलावा 16GB इसमें रैम दिया हुआ है। और दोस्तों, कुछ अगर एडिशनल फीचर्स की इसमें मैं बात करूं तो 15.6 का इसका जो डिस्प्ले का साइज है, 2.4 के इसका वेट है, और सबसे अच्छी बात, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, जो इसका प्राइस है केवल 1,02,890 रुपीज है। हाँ दोस्तों, मैं जानता हूँ ये प्राइस 1 लाख रुपीज कोई कम नहीं है गेमिंग लैपटॉप के लिए, स्पेशली जो इस समय आप अगर मार्केट में परचेज कर रहे हैं। बट हाँ, मेरा यकीन कीजिए इस समय मार्केट में आपके लिए एक बहुत ही बेस्ट डील हो सकती है। मतलब अगर आप लैपटॉप परचेज करने जाते हैं तो इसको एक बार चेकआउट जरूर कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए एक नजर डाल लेते हैं कुछ अच्छी चीजों की जो आपको इस लैपटॉप में मिली, जो मुझे पसंद है। और दोस्तों, इसका जो प्रोसेसर है इतना पावरफुल होने के बाद ये लैपटॉप को बना देता है गेमिंग स्ट्रीमिंग के लिए बहुत ही अच्छा लैपटॉप बना देता है। प्लस एक चीज और इस लैपटॉप में मुझे अच्छी लगी, वो है इसका बैटरी परफॉर्मेंस। अब टू 13 आवर्स तक इसमें आपको बैटरी मिलती है दोस्तों, जो कि इस प्राइस सेगमेंट में एकदम जस्टिफाई करता है लैपटॉप। इसके अलावा जो चीज मुझे इस लैपटॉप में पसंद नहीं आई दोस्तों, वो है इसकी साउंड क्वालिटी। 1 लाख रुपए में लैपटॉप परचेज करने के बाद जो आपको साउंड क्वालिटी यहाँ पर मिलती है थोड़ी सी मीडियोकर है। मतलब ऑब्वियसली अगर आप गेम खेलेंगे तो आप एक्सटर्नल हेडफोन का यूज करेंगे या फिर स्पीकर्स का यूज करने वाले हैं, बट फिर भी लैपटॉप की थोड़ी सी आपको ऑडियो अच्छी मिलेगी कि अगर आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। बट कोई बात नहीं, ओवरऑल आपको अगर लैपटॉप की मैं बात करूँ तो बहुत ही अच्छा लैपटॉप है इस प्राइस रेंज। तो दोस्तों आइए अब इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी टॉप गेमिंग लैपटॉप की सीरीज की नेक्स्ट लैपटॉप की। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूँ Asus की, तो वो कभी भी निराश नहीं करता है लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग के मामले में, स्पेशली अगर बात हो वैल्यू फॉर मनी की। जी हाँ दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में बात कर रहा हूँ Asus TUF Gaming F15 लैपटॉप की। मेरा यकीन कीजिए दोस्तों, इंजीनियरिंग का एक तराशा हुआ नगीना है। अगर आप इस लैपटॉप के बारे में नहीं जानते हैं तो कुछ चीजें मैं यहाँ पर आपको इसके बारे में बताना चाहूंगा। ये लैपटॉप को मार्केट में मिलेगा Intel i7 11th जनरेशन प्रोसेसर के साथ, जिसमें आपको 6 कोर्स मिलेंगी, जो कि बहुत ही इजी कर देगा आपके लिए कोई भी मल्टीटास्किंग करना है, फिर बड़े से बड़े प्रोसेस को रेंडर करना है। इसके अलावा यहाँ पर इसको कंबाइन किया गया है NVIDIA RTX 3050 4GB ग्राफिक कार्ड के साथ, जो कि आसानी से हैंडल कर सकता है कोई भी AAA टाइटल गेम इस समय जो मार्केट में अवेलेबल है। यहाँ पर आपको इनबिल्ट 8GB रैम मिलता है, बट उसके अलावा आपको एक और एडिशनल स्लॉट मिल जाएगा, जिसको कि आप आराम से अपनी तरफ से अगर चाहें, अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो तो आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर 2 आपको स्टोरेज स्लॉट्स मिलते हैं। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपको 1TB SSD मिलेगा,
उसके बाद अगर आप स्टोरेज को थोड़ा सा और एक्सटेंड कराना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और अगर मैं की पॉइंट्स की इसमें बात करूं तो दोस्तों इसका जो डिस्प्ले का साइज है 15.6 फुल एचडी डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिलेगा और इसका जो वेट है 2.3 kg का वेट है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों जो इसका प्राइस है वो 92,900 है। दोस्तों जो प्राइसेस मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ वो उस समय के प्राइसेस हैं जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ऑब्वियसली मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा वीडियो देखने के बाद अगर आपको कोई लैपटॉप इनमें से पसंद आता है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उनके प्राइसेस पर क्लिक करिए तो आपको लेटेस्ट प्राइस वहां पर आपको शो हो जाएंगे। इसके अलावा एक बार अगर आपके आसपास में कोई डीलर है तो उनसे भी एक बार कांटेक्ट कर लीजिए। गूगल पर से आपको आराम से नंबर मिल जाएगा तो उनसे भी एक बार प्राइसेस कंसल्ट कर लीजिए और जहां पर भी आपको सुविधा नजर आती है आप वहीं से परचेज कीजिए। तो अब बात करते हैं कुछ अच्छी चीजों की जो उस लैपटॉप में मुझे लगती है। वो ये है कि दोस्तों इसका जो गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। ऑब्वियसली इसके पीछे रीजन इसका प्रोसेसर है i7 कोर के साथ आपको प्रोसेसर मिलता है 11th जनरेशन का। प्लस इसकी जो डिस्प्ले है ब्राइट डिस्प्ले है और फास्ट प्रोसेसर आपको यहाँ पे मिलता है। कुछ चीजें जो इस लैपटॉप में मुझे पसंद नहीं वो ये है दोस्तों इसका जो बैटरी लाइफ है थोड़ा सा लो है। क्या है दोस्तों कि अभी जो गेमिंग लैपटॉप्स हैं उन्होंने लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया। स्पेशली जब 1 लाख रुपए तक अगर आप किसी लैपटॉप के लिए स्पेंड कर रहे हैं तो आप उससे आउटपुट दूसरी तरीके से एक्सपेक्ट करेंगे। और यहाँ पर जो बैटरी लाइफ मिलेगी आपको एज कम्पेयर टू अदर लैपटॉप्स थोड़ी सी कम मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों जो दूसरी चीज मुझे अच्छी लगेगी वो है इसका कैमरा। यहाँ पर 720 पिक्सल का भी आपको कैमरा देखने में नहीं मिलता है। ऐसा लगा है कैमरा आपका वीडियो कैमरा ही है उसको आर्टिफिशियली एनहांस कर दिया गया पिक्चर। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी सीरीज के नेक्स्ट लैपटॉप की तरफ। दोस्तों लेनोवो लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग के मामले में इंडस्ट्री में एक बहुत ही प्रोमिनेंट नाम है। और दोस्तों ये स्पेशली अगर मैं बात करूं इसकी लीजन सीरीज की जो कि एक समय था जब गेमर्स की पहली चॉइस बना हुआ था। जी हाँ दोस्तों और हमारी सीरीज का जो नेक्स्ट लैपटॉप है वो लेनोवो की लीजन सीरीज का ही है। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों लेनोवो लीजन 5 सीरीज के लैपटॉप की जो कि मिलता है आपको इंटेल i7 11th जनरेशन प्रोसेसर के साथ। और दोस्तों इसको और भी ज्यादा ऑसम बनाने के लिए इसको प्लग दिया गया है एनवीडिया RTX 3050 Ti ग्राफिक कार्ड के साथ। तो दोस्तों जो Ti ग्राफिक कार्ड है एनवीडिया सीरीज की वो बहुत ही ऑसम है अपने आप में। उसकी जो परफॉर्मेंस है एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल इसकी सीरीज है 3050 उससे बहुत ही ज्यादा अच्छी मिलती है आपको यहाँ पर। और यहाँ पर आपको एनवीडिया 3050 Ti ग्राफिक कार्ड मिलता है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लेनोवो हमेशा अपने गेमर्स को अमेज करता आया है परफॉर्मेंस के मामले में। तो इस लैपटॉप में भी आपको यहाँ पर AI असिस्टेड इंजन ब्रेक टेक्नोलॉजी मिलेगी। तो दोस्तों आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये असिस्टेड इंजन ब्रेक क्या बवाल है ये। तो दोस्तों उन लोगों में आसान शब्दों में बताना चाहूंगा कि बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पर आपको एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर आपके लैपटॉप में इनबिल्ड मिलता है जिसका कि काम होगा आपके CPU और GPU को असिस्ट करना जब भी आप अपने लैपटॉप में कोई भी गेम प्ले कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या होगा दोस्तों कि जब भी आप कोई भी गेम प्ले करते हैं तो ये उस गेम को ऑप्टिमाइज करेगा और आपके CPU और GPU को असिस्ट करेगा उस गेम से ज्यादा फ्रेम रेट निकालने के लिए। मतलब आपकी गेम की परफॉर्मेंस को और भी ज्यादा इंक्रीज कर देगा। CPU और GPU को क्लब करके बहुत ही अच्छी तरीके से ये काम करेगा जिससे कि आपका गेम की परफॉर्मेंस और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी और आपको गेम में ज्यादा FPS देखने को मिलेगा। बेसिकली आपकी मदद करेगा ये एक अच्छा गेमर बनने में। अब ये ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि अगर आपके लैपटॉप में गेमिंग के दौरान ज्यादा फ्रेम रेट्स आपको मिलेंगे तो आपकी गेम में परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों इसको जो की फीचर्स मिलते हैं जो इसकी डिस्प्ले की साइज है 15.6 फुल एलईडी यहाँ पर डिस्प्ले मिलता है आपको। 2.4 kg इसका टोटल वेट है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पर आपको जो प्राइस मिलता है 99,990 रुपीज मिलता है यानी कि पूरे 1 लाख रुपए भी नहीं है। कंपनी ने आप पे रहम करके 10 रुपए कम कर दिए। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी निंजा टेक्निक है जो कंपनियां अक्सर प्ले करती हैं अपने प्राइस को 6 फिगर में ना ले जाकर 5 फिगर में ही खत्म कर देने के लिए। इसके अलावा आपको 8 GB का DDR4 रैम मिलता है। एक स्लॉट आपको फ्री मिल जाएगा। 512 GB का SSD आपको इनबिल्ट मिलेगा यहाँ पर। और उसके अलावा अगर आप एक्सटेंड करना चाहें तो डेफिनेटली इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अब इसके अलावा बात करते हैं इस लैपटॉप की कुछ अच्छी चीजों की जो मुझे इसमें पसंद आई। वो है इसका रोबस्ट कूलिंग सिस्टम। इसमें क्वाड एग्जॉस्ट सिस्टम दिया हुआ है यानी कि आपके लैपटॉप का जो वेंटिलेशन सिस्टम है बहुत अच्छा है। दोस्तों ये चीज बहुत मैटर करती है। अगर आपका लैपटॉप का प्रोसेसर बहुत पावरफुल है, GPU बहुत पावरफुल है, तो ये चीज बहुत मैटर करती है कि उसका एग्जॉस्ट भी बहुत अच्छा होना चाहिए। काफी कंपनियां कभी कभी इस चीज को डिलीवर नहीं कर पाते हैं जिसकी वजह से उन लैपटॉप्स में थोड़ी सी हीटिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। अक्सर ऐसा तब भी हो जाता है दोस्तों अगर हम अपना कोई PC बिल्ड करते हैं और वहां पे एग्जॉस्ट का ध्यान नहीं रखते हैं और बड़े पावरफुल CPU और GPU तो लैपटॉप में लगा देते हैं बट उसका एग्जॉस्ट का ध्यान नहीं करते हैं। ऐसे में भी गेमिंग की परफॉर्मेंस हमारी खराब हो जाती है बहुत ही पावरफुल ग्राफिक कार्ड होने के बाद भी और प्रोसेसर होने के बाद। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा एग्जॉस्ट सिस्टम यहाँ पर मिलता है आपको। जैसे कि मैंने बताया बहुत ही कॉमन चीज हो चुकी है। हर
गेमिंग लैपटॉप में आपको RGB लाइटिंग मिल जाएगी। एक चीज और यहाँ पर आपको एडिशन मिलती है, न में ही ऑडियो साउंड मिलता है जो कि 3D ऑडियो डिलीवर करेगा गेमर्स के लिए। यानी कि दोस्तों आप कभी भी गेम खेल रहे होंगे तो 3D आपको साउंड एक्सपीरियंस कर पाएंगे। मतलब कोई भी एनिमी अगर आपको पीछे से अटैक कर रहा है, स्पेशली मल्टीप्लेयर गेम्स में, तो आप उस चीज को इजीली डिटेक्ट कर पाएंगे। इसके अलावा कुछ चीजें जो इस लैपटॉप में मुझे पसंद नहीं है, उनमें से एक है दोस्तों इसकी जो ब्राइटनेस है। 200 निट्स ब्राइटनेस मिलती है बस आपको, जो कि बहुत ही कम है एक गेमिंग लैपटॉप के लिए। मेरे हिसाब से यहाँ पर दोस्तों ब्राइटनेस थोड़ी सी और ज्यादा अगर कंपनी बूस्ट कर देती तो थोड़ा और मजा आता इसको यूज करने में। बाकी अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूं तो लैपटॉप आपको 1 लाख के अंदर में बहुत ही अच्छा लैपटॉप मिलता है। अगर आप गेमिंग लैपटॉप के लिए कोई ढूंढ रहे हैं तो इसको एक बार जरूर चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए अब इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी सीरीज के नेक्स्ट लैपटॉप की तरफ, Acer Predator Helios 300। दोस्तों हमारी इस सीरीज का ये एक लौता ऐसा लैपटॉप है जो कि आपको मिलता है क्वाड HD डिस्प्ले के साथ, IPS पैनल 165 हर्ट्ज की डिस्प्ले के साथ। दोस्तों ज्यादातर जो लैपटॉप हमने यहाँ पर आपको दिखाए हैं वो है 144 हर्ट्ज के डिस्प्ले के साथ या फिर 120 हर्ट्ज के डिस्प्ले के साथ। ये एक लौता हमारी सीरीज का ऐसा लैपटॉप है जो आपको मिलेगा 165 हर्ट्ज की डिस्प्ले के साथ, और इसका थोड़ा सा अंतर आपको प्राइस पर भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों 165 हर्ट्ज की डिस्प्ले और 144 हर्ट्ज की डिस्प्ले में क्या अंतर होता है, या फिर 65 की हर्ट्ज डिस्प्ले अगर आपकी होगी तो आपके गेमिंग पर क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा, उन यूजर्स के लिए अगर वो लोग ये नहीं जानते हैं तो उनके लिए मैं एक एग्जांपल इस वीडियो में ऑलरेडी आपको शो कर दूंगा। इसके अलावा उसका एक लिंक मैं आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा दोस्तों अगर इसी चीज को मैं आसान शब्दों में बताना चाहूँ तो मान लीजिए कोई यूजर नॉर्मल डिस्प्ले के साथ खेल रहा है जिसकी मान लीजिए केवल 80 हर्ट्ज की डिस्प्ले या 65 हर्ट्ज की डिस्प्ले है, और कोई दूसरा यूजर 165 हर्ट्ज की डिस्प्ले के साथ प्ले कर रहा है, तो 65 की हर्ट्ज की डिस्प्ले में आपको मोशन ब्लर थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू 165 हर्ट्ज की डिस्प्ले में। तो दोस्तों यही रीज़न होता है कि जो बड़े बड़े ऑनलाइन स्ट्रीमर्स होते हैं जैसे कि श्राउड हो गया, चोकोटाको हो गया, या फिर डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट हो गया, ऐसे बड़े बड़े जो स्ट्रीमर्स होते हैं उनकी जो पीसी की डिस्प्ले होती है वो 1 मिली सेकेंड 165 हर्ट्ज यानी कि बड़ी ज़्यादा हर्ट्ज की डिस्प्ले वो यूज़ करते हैं। दोस्तों उनके गेमिंग स्टाइल के अलावा उनके जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं गेमिंग में। मान लीजिए अगर उनको भी आप नॉर्मल डिस्प्ले के साथ खिलाएंगे तो उनके भी गेमिंग स्टाइल में बहुत इफेक्ट देखने को मिलेगा, और कुछ यही रीज़न होता है कि वो बहुत अच्छे गेमर्स होते हैं, मेन उनके पास इक्विपमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसके कुछ की फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पर 15.6 इंच का आपको डिस्प्ले मिल जाएगा, 2.3 kg का इसका टोटल वेट मिलेगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया इन सभी चीज़ों का इसके प्राइस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। इसका जो प्राइस है 1,19,990 रुपीज़ मिलेगा, बट मेरा यकीन कीजिए दोस्तों सारी चीज़ें अगर आप कंबाइन करके देखेंगे तो टोटल वर्थ होगा। यहाँ पर आपको मिलता है NVIDIA RTX 3066 GB ग्राफिक कार्ड, 16 GB रैम मिलेगा, 1 TB SSD मिलेगा इनबिल्ट। तो ये टोटल एक बहुत अच्छा पैकेज बन जाता है जो कि आसानी से आपकी मदद करेगा। कोई भी AAA टाइटल आसानी से आप उसको प्ले कर सकते हैं, स्ट्रीम कर सकते हैं, बड़े से बड़ा ग्राफिक रेंडरिंग सॉफ्टवेयर अपने पीसी या फिर लैपटॉप में यूज कर सकते हैं इसकी मदद से। इसके अलावा दोस्तों कुछ चीजें जो इस लैपटॉप में मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये है कि इसके नॉइस लेवल्स, यानी कि इतना अच्छा ग्राफिक कार्ड और प्रोसेसर होने के बाद दोस्तों यहाँ पर बहुत ही लो नॉइस आपको एज कम्पेयर टू अदर गेमिंग लैपटॉप्स आपको मिलेगा। नॉर्मली क्या होता है जो गेमिंग लैपटॉप्स होते हैं उनमें जो नॉइस लेवल आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, घन की एकदम आवाज आती रहेगी। यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से कंपनी ने इसके नॉइस लेवल को मैनेज किया, तो ये चीज बहुत अच्छी है, इसके थर्मल बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा दोस्तों डेफिनेटली एक सॉलिड परफॉर्मेंस है ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए। कुछ चीजें जो इसमें मुझे पसंद नहीं है वो ये है दोस्तों, एक यहाँ पर आपको SD कार्ड रीडर नहीं मिलता है। नॉर्मली क्या होता था कि पहले हमारे पास कार्ड रीडर आते थे लैपटॉप्स में, अब धीरे धीरे मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो गेमिंग लैपटॉप्स को बना रही है बट उनमें से कार्ड रीडर को गायब कर दे रही है। इसके अलावा यहाँ पर आपको Type-C पोर्ट भी नहीं मिलेगा, प्लस इसकी जो बैटरी की लाइफ है एज कम्पेयर टू अदर गेमिंग लैपटॉप थोड़ी सी कम है, केवल 6 घंटे की यहाँ पर बैटरी बैकअप मिलता है। क्या है कि अभी गेमिंग लैपटॉप में जैसा मैंने आपको बताया कि अब की जो एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ी इंक्रीज कर दी। एक्चुअली दोस्तों क्या है यहाँ पर बैकग्राउंड में आपका जो प्रोसेसर है पावरफुल है और आपका ग्राफिक कार्ड है, प्लस आपकी जो डिस्प्ले है 165 हर्ट्ज की, तो इन सभी चीज़ों का भी कंबाइन करके आपके लैपटॉप में बहुत इफेक्ट पड़ता है। उसकी वजह से आपका लैपटॉप थोड़ी सी कम एज कम्पेयर टू अदर बैटरी परफॉर्मेंस देता है। तो दोस्तों आइए अब आगे बढ़ते हैं अपनी सीरीज के नेक्स्ट लैपटॉप को। तो दोस्तों इस लैपटॉप के बिना इस सीरीज को मैं रैप अप करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ Asus ROG Strix G15 के बारे में। इस लैपटॉप की जो सबसे अच्छी बात है दोस्तों वो ये है कि यहाँ पर आपको एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन ये आपको ऑफर करता है, यानी कि आपकी पॉकेट के अकॉर्डिंग आप इस लैपटॉप को परचेज कर सकते हैं।
ये लैपटॉप आपको मिल जाएगा दोस्तों 15 इंच के डिस्प्ले के साथ भी और 17 इंच के डिस्प्ले के साथ भी। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, इसके प्रोसेसर्स को भी आप अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद प्रोसेसर। दोस्तों ये लैपटॉप आपको मिलता है Ryzen 9 ऑक्टा-कोर R9 5900HX प्रोसेसर के साथ, प्लस यहाँ पे जो दूसरा वेरिएंट है वो आपको मिलेगा Ryzen 5 हेक्सा-कोर 5600H प्रोसेसर के साथ। और ग्राफिक कार्ड की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, ये आपको मिल जाएगा NVIDIA 4GB 3050 ग्राफिक कार्ड के साथ, प्लस इसका जो दूसरा वेरिएंट है वो आपको मिल जाएगा NVIDIA RTX 3050 Ti ग्राफिक के साथ। तो दोस्तों यहाँ पे इतने सारे एक्सेप्शनल दिए हुए हैं, आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है, जैसा आपकी पॉकेट आपको अलाउ करती है, उसके मुताबिक आप इस लैपटॉप को चूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जिस लैपटॉप की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको मिलता है दोस्तों 16GB रैम और 1TB SSD, जो कि दोस्तों पूरी तरीके से सफिशिएंट बना देता है इस लैपटॉप को कोई भी AAA टाइटल गेम खेलने के लिए जो इस समय मार्केट में अवेलेबल है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर एक कंपनी ऑफर करती है एक एंटी ग्लेयर टेक्नोलॉजी। बेसिकली इसका मतलब ये है कि अगर आप गेमिंग करते हैं, जो कि ज्यादातर यूजर लंबे समय तक करते हैं, उसे क्या होता है, हमारी आंखों पर थोड़ा सा उसका प्रभाव पड़ता है। बट यहाँ पर आपको एंटी ग्लेयर टेक्नोलॉजी मिलेगी, जिसकी मदद से ये आपकी आंखों पर होने वाले उस दुष्प्रभाव को थोड़ा सा कम कर देगी। अब बात करते हैं इसकी कुछ चीजों की जो उस लैपटॉप में मुझे पसंद आई है। वो ये है दोस्तों, यहाँ पर एक आपको डिस्प्ले मिलेगी 144 हर्ट्ज की, काफी फास्ट डिस्प्ले है, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है ये डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस के साथ। डिजाइन जो आपको इस लैपटॉप का मिलता है बहुत ही स्टाइलिश डिजाइन मिलता है, प्लस जो एंटी ग्लेयर टेक्नोलॉजी है वो मुझे काफी पसंद आई इस लैपटॉप में। क्या है कि जब भी गेमर्स होते हैं अक्सर वो खाना भी भूल जाते हैं और लंबे समय तक गेम खेलते हैं, तो उनके लिए एक तरीके से बहुत ही प्लस पॉइंट है ये। और कुछ चीज़ें जो इस लैपटॉप में मुझे पसंद नहीं आई, एक और चीज़ जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कंपनियां धीरे धीरे लैपटॉप से कार्ड रीडर को गायब करती जा रही है, कार्ड रीडर के स्लॉट को हटा रही है, वहाँ पर एक एडिशनल आपको USB स्लॉट मिल रहा है। तो खैर USB स्लॉट एडिशनल होना ठीक है, बट कार्ड रीडर भी कम से कम लैपटॉप में होना चाहिए था। क्या होता है कि कभी कभी हम चाहते हैं अपने लैपटॉप में कार्ड रीडर यूज़ करना, और इतना पैसा खर्च करने के बाद तो हम चाहेंगे कि उसमें मैक्सिमम फीचर्स हो। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको वेब कैमरा नहीं मिलेगा, जो कि मुझे समझ में नहीं आया कि कंपनी इसको क्यों गायब कर दिया। बेसिकली उनका रीज़न मतलब यही था कि वो लैपटॉप के जो बेजल्स है वो कम करना चाहते थे। बट अगर आप गेम खेल रहे हैं, कभी कभी स्ट्रीम करने के लिए आपको वेबकैम की जरूरत पड़ेगी, प्लस अगर आप जूम मीटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको जरूरत पड़ेगी। तो बस इतना ही दोस्तों इस सीरीज में। और मुझे बताइए आपको लैपटॉप कौन सा इसमें से पसंद आया, और कौन से लैपटॉप है जो मुझे इस सीरीज में ऐड करने चाहिए। उन सभी लैपटॉप के नाम आप मुझे डिस्क्रिप्शन में बताइए, और डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा उनकी एक लिस्ट कंपाइल करके आगे एक वीडियो बनाऊं। और बस इतना ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हैं उनको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो। प्लस मेरे चैनल पर जाइए और भी टेक्निकल वीडियोस देखिए, मैं ऐसे ही टेक्निकल वीडियोस बनाता रहता हूँ। प्लस अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी लगा सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, वो भी आपको बराबर मिल जाएगा। क्या कि भविष्य में मैं कभी भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेगी। बस इतना ही इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस साइनिंग ऑफ।